माय डियर्स, उम्मीद आप सब ठीक होंगे। माय डियर्स, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिस्पायरेशन। आज ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का, यानी अकॉर्डिंग टू द फेडरल बोर्ड जो बुक है, उसमें फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14 रिस्पायरेशन। और हम इसको इंटीटेस के हवाले से भी देखेंगे, एफएससी के हवाले से भी देखेंगे। यानी अगर आप सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है तब भी ये लेक्चर आपके लिए हैं, या अगर आप इंटीटेस की तैयारी करने चाह रहे हैं, ये लेक्चर्स आप सुन सकते हैं ताकि आपकी कॉन्सेप्ट बेहतरीन हो। और बाद में इंशाल्लाह इसी टॉपिक का हम एमसीक्यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको पेज के ऊपर समझाऊंगा। जब मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया, यानी जब हम पेज से समझ लेंगे जो कुछ मैंने यहाँ पे लिखा है इजी वर्डिंग में, बाद में माय डियर्स हम अपनी बुक को, ठीक है, यहाँ पे मैं सेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। बाद में यहाँ पे आप जिस तरह देख सकते हैं, मैं बुक की एक एक लाइन्स आपको रीड करवाऊंगा कि यहाँ से यहाँ तक जो कुछ भी लिखा है उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, कौन कौन से मुश्किल वर्ड्स है। ये एक एक टॉपिक का पहले हम पेज पे समझेंगे, बाद में हम अपनी बुक रीडिंग करेंगे, ताकि कोई भी ऐसी कॉन्सेप्ट, कोई भी ऐसा लाइन, कोई भी ऐसा वर्ड रह ना जाए जो जिसकी वजह से फिर आपको मुश्किलात हो, माय डियर्स। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, माय डियर्स। यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं माय डियर्स, इस टॉपिक में देखिए, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, ठीक है। या प्लांट्स में फिर रिवर्स प्रोसेस होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को इन्वायरमेंट से लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं। हम इंसान या अदर लिविंग, हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं। प्लांट्स के अंदर रिवर्स प्रोसेस है, यानी प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल होता है और रिवर्स में ऑक्सीजन जो है बाहर की तरफ रिलीज करते हैं इन्वायरमेंट में। तो रिस्पायरेशन आप कह सकते हैं कि वो प्रोसेस है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है। यानी प्लांट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स जो है अंदर की तरफ लेते हैं और इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। इसी तरह अगर आप इंसानों में देखेंगे, हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं। तो ये जो गैसियस एक्सचेंज का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन। दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन। अभी रिस्पायरेशन जो है माय डियर्स, दो किस्म की है। एक ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन और एक सेलुलर रिस्पायरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन क्या है और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, ठीक है। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन का मतलब है कि ऑक्सीजन का इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन का मतलब है ऑक्सीजन का इनहेल करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना। यानी जब गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी जब आप ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। इसको आप क्या कहेंगे, ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन कहेंगे। इसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, बिल्कुल होता है। तो इसको आप कहेंगे एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्यों हम इसको एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, यानी ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या है, यानी ये बाहर की, एक्सटर्नल मतलब बाहर, यानी ये सेल के बाहर हो रहा है। सेल से जब कोई चीज बाहर होता है तो हम इसको कहेंगे कि ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन है। लेकिन जब वही रिस्पायरेशन सेल के अंदर होगा तो हम उसको कहेंगे सेलुलर रिस्पायरेशन। अभी ये सेल से बाहर हो रहा है, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को आप ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन भी कह सकते हैं। ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन का मतलब गैसियस एक्सचेंज करना, यानी सेल से बाहर जब रिस्पायरेशन होती है, सेल से बाहर जब गैसियस एक्सचेंज होती है, ठीक है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। वही रिस्पायरेशन, वही गैसियस एक्सचेंज अगर सेल के अंदर हो, दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। और सेलुलर रिस्पायरेशन को हम इंटरनल रिस्पायरेशन बोलते हैं। हम इस वजह से सेलुलर रिस्पायरेशन को इंटरनल रिस्पायरेशन कहते हैं माय डियर्स, क्योंकि ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा है। ये प्रोसेस सेल के अंदर हो रहा होता है। जो ऑक्सीजन आपने इनहेल किया होता है वो सेल्स के अंदर जाके क्या करता है, ग्लूकोज को, उसको तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी यानी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं
यहाँ ये सेलुलर रिस्पायरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल, यहाँ पे लार्ज मॉलिक्यूल क्या था सेल के अंदर? सेल के अंदर ग्लूकोज था। जब ऑक्सीजन आया उसने इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन किया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना, वाटर बना, एटीपी बना, ठीक है माय डियर्स। तो इस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। इस रिस्पायरेशन को हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहेंगे। इस रिस्पायरेशन को हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। इसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। इसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये सेल के अंदर हो रहा है। सेल से ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज को उस ऑक्सीजन की मदद से तोड़ता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, एटीपी बनती है, ठीक है माय डियर्स। और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर निकल करके सेल से बाहर जाता है, ठीक है, फिर ये लंग्स में आता है, लंग्स से बाहर ये फिर इन्वायरमेंट में चला जाता है। ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड है जो आपकी सेल्स के अंदर बन जाता है is the breakdown of the glucose molecule with the help of oxygen। यानी ऑक्सीजन की मदद से जब सेल के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड आके फिर लंग्स के अंदर, लंग्स से फिर ये एक्सेल करते हैं हम इन्वायरमेंट में, यानी बाहर की तरफ हम इसको निकालते हैं। इस सेलुलर रिस्पायरेशन का बुनियादी मकसद क्या है? इस सेलुलर रिस्पायरेशन हमें क्या देता है? एटीपी देता है। यानी इस एटीपी की वजह से मैं बोल रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये तमाम जितनी भी एक्टिविटीज रोजमर्रा हम करते हैं वो इस एनर्जी की मदद से करता है। ये एनर्जी, ये एटीपी हमें सेल से मिली है। सेल्स के अंदर जब हमारी ऑक्सीजन की मदद से जब हमारी ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल्स के अंदर टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, तो हमें एटीपी मिलती है। वाटर, यानी जब मुंह से जो सांस निकालते हैं उसमें जो छोटे छोटे अणुबुखारात होते हैं, सॉरी, जो वेपर्स होते हैं, वाटर वेपर्स, ये वाले वाटर वेपर्स है, ये हम जाके फिर डाइजेशन में भी इसकी बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे। और ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकालते हैं। कैटाबॉलिक प्रोसेस मैंने कहा, जब कोई भी लार्ज मॉलिक्यूल जब आप उसको तोड़ोगे और वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करे, दैट प्रोसेस इज नोन एज कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो आई होप दैट माय डियर्स कि रिस्पायरेशन के बारे में आपको समझ आया होगा कि जो रिस्पायरेशन सेल के अंदर हो रहा है तो दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। क्योंकि सेल के अंदर हो रहा है तो इंटरनल 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 का मतलब अंदर, तो जिसकी वजह से हम इसको इंटरनल रिस्पायरेशन भी कहते हैं। इस सेलुलर रिस्पायरेशन इज आल्सो अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से हमें एटीपी मिलती है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन क्या है? इसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेल के बाहर हो रहा होता है। एक्सटर्नल का मतलब बाहर, बाहर की तरफ, ठीक है, यानी सेल से बाहर हो रहा है। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन इनहेल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्मिक रिस्पायरेशन। जो सेल के अंदर हो दैट इज नोन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। अभी माय डियर्स मैं जाऊंगा अपनी बुक की, जो हमारी टेक्स्ट बुक की लाइंस है उसको रीड करेंगे, ताकि आपके लिए किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी ना हो। तो माय डियर्स हम अपने बुक की लाइंस पे हैं। देखिए, लाइक अदर लाइफ प्रोसेस, यानी अदर जितनी भी लाइफ प्रोसेस है, अमल वगैरह है, रिस्पायरेशन प्रोसेस आल्सो अकर एट सेलुलर लेवल। रिस्पायरेशन की जो प्रोसेस है वो सेल लेवल पर भी होता है एंड ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे भी होता है। यानी जो सेल के अंदर होगा उसको आप सेलुलर रिस्पायरेशन कहेंगे। जब सेल के बाहर जितनी भी गैसेस एक्सचेंज होगा दैट इज नोन एज ऑर्गेनिज्मिक लेवल। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इस बात को बड़ी डिटेल डिस्कशन की। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन दैट अकर एट सेलुलर लेवल इज कॉल्ड इंटरनल रिस्पायरेशन। यानी सेल के अंदर जो रिस्पायरेशन होता है सेलुलर लेवल पे उसको हम इंटरनल रिस्पायरेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि सेल के बाहर हो रहा होता है। विच इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी इसमें लार्ज मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटा ऑक्सीजन की मदद से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी इक्वेशन भी है वहां पे समझाई आपको। It involves the breakdown of complex organic compound into simpler molecule when the release of energy. In a small
कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन था? ग्लूकोज था। वो छोटे छोटे सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हुआ, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और उससे एनर्जी रिलीज हुई, एटीपी जब मैंने वहां लिखा था। ऑन द अदर हैंड द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन दैट अकर एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल, जब ऑर्गेनिज्मिक लेवल पे जब रिस्पायरेशन होती है, यानी सेल से बाहर जो रिस्पायरेशन होती है उसको हम एक्सटर्नल रिस्पायरेशन कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेल के बाहर हो रहा है। इट इन्वॉल्व्स द इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जब सेल के बाहर जब रिस्पायरेशन होती है, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, दैट इज नोन एज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन या ऑर्गेनिज्मिक लेवल रिस्पायरेशन। बोथ द प्रोसेस आर इंटरलिंक्ड एज द ऑक्सीजन। दोनों प्रोसेस जो है ऑक्सीजन की वजह से इंटरलिंक्ड है। किस तरह? देखिए, रिक्वायर्ड फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन की नीड है, इज इनेड फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो हम इन्वायरमेंट से हम ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, बाद में वो सेल्स के अंदर जाके सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं, ग्लूकोज मालिक्यूल को की ब्रेकडाउन करते हैं, जिसके बाद हमें एनर्जी मिलती है। विल द कार्बन डाइऑक्साइड विच इज प्रोड्यूस्ड इन सेलुलर रिस्पायरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन सेल्स के अंदर प्रोड्यूस्ड हो जाता है, ठीक है, इज एक्सेल्ड इनटू द इन्वायरमेंट, उसको हम इन्वायरमेंट से बाहर निकालते हैं, यानी हमारे सेल्स के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाता है उसको हम इन्वायरमेंट के लिए बाहर निकालते हैं, इन्वायरमेंट में यानी रिलीज करते हैं। दिस चैप्टर डील्स द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ रिस्पायरेशन। इस चैप्टर में हम रिस्पायरेशन के मुख्तलिफ दीगर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम रिस्पायरेटरी सरफेस के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात कि इंशाल्लाह जब हम अपनी कोर्स को कवर करेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस टेस्ट को ज़रूर करेंगे। 8 टॉपिक के प्रैक्टिस टेस्ट, फिर 8 चैप्टर के प्रैक्टिस टेस्ट, फिर 8 चैप्टर के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस, देन फिर हम पूरा बुक की एक वन शूट वीडियो में इंशाल्लाह आपको लेक्चर डिलीवर करूँगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। एक दफ़ा फिर इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू।